हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टोक्स लॉ पे और टर्मिनल वेलोसिटी पे। ठीक है, इट इज स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक बार थ्योरी में अपने न्यूमेरिकल्स से वो देख लेते हैं कि क्या है हमारे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, स्टोक्स लॉ में आपने क्या निकाला था, विस्कस ड्रैग फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू, दैट इज F इज इक्वल्स टू क्या होता है 6 पाई नीटा RV। ये मेरा स्टोक्स लॉ होता है। ठीक है, आपको पता है नीटा क्या होता है, आर क्या होता है, वी क्या होता है, ये आपको सब कुछ पता है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी हमने निकाली थी। ठीक है, जो वेलोसिटी से हमारा मूव करता है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी वाज 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 नीटा। ये क्या थी मेरी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, मेनली आपको ये भी पता है कि रो एंड सिग्मा वाज द डेंसिटीज। ठीक है, नीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जी इज द ग्रेविटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो मेनली ये हमारी थ्योरी थी। मेनली यही दो फॉर्मूलाज आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें यूज होंगे, तो ये आप फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो लेट्स टॉक ऑन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल इज गिवन एज, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो ये जो एनसीईआरटी के उन पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आप किसी कम्पिटिटिव की तैयारी करें तो सारा का सारा सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज गिवन द टर्मिनल वेलोसिटी of a copper ball of radius 2 millimeter falling through a tank of oil at 20 degrees Celsius is 6.5 centimeter per second. Compute the viscosity of the oil at 20 degrees Celsius. Density of oil is 1.5 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube, and the density of copper is given as density of copper is 8.9 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैंने जो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी, ठीक है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस, आर की वैल्यू क्या गिवन है 2 मिलीमीटर, चेंज इन मीटर फर्स्ट दैट इज 2 into 10 raised power minus 3 meter through a tank of oil at 20 degree Celsius is 6.5 centimeter per second. मुझे V कितने गिवन है 6.5 centimeter per second. It means change in meter first, then you will get V is equals to 6.5 into 10 raised power minus 2 meter per second. ठीक है, आगे क्या गिवन है, कंप्यूट द विस्कोसिटी। हमें क्या निकालनी है, नीटा की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या गिवन है, हमें रो इज गिवन एज 8.9 into 10 raised power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड द सिग्मा इज गिवन, एंड सिग्मा गिवन है मुझे 1.5 into 10 raised power 3। सिग्मा इज गिवन 1.5 into 10 raised power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो सीधा हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पता है कि V क्या होती है हमारी 2r raised to power 2 रो माइनस सिग्मा G अपॉन 9 नीटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से नीटा की वैल्यू निकालनी है, तो नीटा विल बी इक्वल्स टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G अपॉन 9v। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू गिवन है, तो सिंपली पुट कर दीजिए वैल्यूज को। नीटा इज इक्वल्स टू 2, आर कितनी थी मेरी, आर वाज गिवन 2 into 10 raised power minus 3 स्क्वायर, रो वाज 8.9 minus 1.5 रो माइनस सिग्मा
multiply by 10 is power 3 multiply by g that is 9.8 and 9 multiply by terminal velocity that is 6.5 into 10 is power minus 2. ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपने पुट कर दिए. इफ यू सॉल्व इफ देन नीटा विल कम आउट नियरली कम आउट 9.9 into 10 is power minus 1 पास्कल सेकेंड. ठीक है, आप कैलकुलेटर से उसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो सिंपली टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन था, उसमें सिर्फ नीटा हमें एब्सेंट था तो सीधा वो पुट किया. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 millimeter has a terminal velocity in air that is 1 meter per second. The viscosity of air is, viscosity given है, viscosity of air is 18 into 10 is power minus 6 minus 5 dyne centimeter square second. Find the viscous force on the drop. मेनली में विस्कस फोर्स निकालना तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्टोक्स लॉ का, दैट इज F इज इक्वल टू, F क्या होता है वहां पे, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, दैट इज 6 पाई नीटा RV. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं. F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV. ठीक है, तो यहाँ से देखो मेनली हमें वैल्यूज किस किस की चाहिए. नीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, सॉरी मुझे विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो नीटा की वैल्यू हम निकालेंगे 18 into 10 is power minus 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड है, तो पास्कल सेकेंड में करने के लिए डिवाइडेड बाय, आपको पता है 10 is power minus 6 हो जाएगी. नीटा इज इक्वल टू 18 into 10 is power minus 6 पास्कल सेकेंड. ठीक है, R was given that is 0.3 मिलीमीटर, दैट इज क्या हो जाएगा 0.3 into 10 is power minus 3 मीटर. ठीक है, v की वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी आल्सो गिवन 1 मीटर पर सेकंड. तो पुट द ऑल वैल्यूज हियर. f इज इक्वल्स टू 6 into pi is 22 by 7. Neta is 18 multiplied by 10 is power minus 6. R is equals to 0.3 into 10 is power minus 3 and the v is equals to 1 meter per second. ठीक है, if you solve it then force you will get 1.018 into 10 is power minus 6 न्यूटन. ठीक है, सिंपली आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी. ये तो सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है, इनके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, बस आप फेथ रखिए अपने ऊपर. एक तो न्यूमेरिकल्स का डर मत रखिए, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में मेनली ये होता है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स होते नहीं है. पहले से ये मिथ बन जाता है दिमाग में कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते ही नहीं है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंपली वैल्यूज पुटिंग वाले एग्जांपल्स है. ठीक है, ऐसे ही आते हैं. ठीक है, अगर पूछे जाते हैं मेनली क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ का आपको आपसे डिराइव करा लेंगे, साथ में ऐसा न्यूमेरिकल दे देंगे. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कितना अच्छे से सही हो जाएगा. ठीक है, तो 5 5 5 5 करके आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से. ज्यादा डरने की या ज्यादा ये नहीं है कि 24 घंटे आप लगे रहेंगे. और केमिस्ट्री और मैथ्स पे भी आपको ध्यान देना है साथ के साथ. ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आपकी एक सब्जेक्ट नहीं बनाती है. अगर आप या तो मेडिकल ले रहे हो या फिर नॉन मेडिकल लिया आपने, दोनों में फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको चलो मैथ नहीं आता तो आप मेड से कर लो, बायो ले लो. ठीक है, बट फिजिक्स हमारा आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 33% इसके मार्क्स भी जोड़ते हैं. पीसीएम होता है ना, क्योंकि 33% होंगे तो हर एक सब्जेक्ट के, तभी तो 100% बनते हैं. ठीक है, तो 33% में इसके मेनली आप 100 में से 100 लेंगे तो आपके 33% एक के हो जाएंगे. ठीक है, तो मेनली अपना अच्छे से स्कोर करते रहिए, अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए. बहुत धीरे से आपके बहुत आराम से नंबर आ जाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट इज गिवन द वेलोसिटी ऑफ small ball of mass 10 gram and density 7.8 gram per cc when dropped
in a container filled with glycerin becomes constant after some time if the density of glycerin is 1.3 gram per cc. What is the viscous force acting on ball? इसमें हमें क्या निकालना है? विस्कस फोर्स. द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास 10 ग्राम इन डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सीसी. मेरे लिए क्या गिवन है? m मुझे गिवन है. m is equals to 0, 10 gram. Density is given, ρ1 is equals to 7.8 gram per cc. When dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. मैंने क्या कि ड्रॉप हमारी कांस्टेंट हो जाती है जो ग्लिसरीन में से भरा हुआ है. If the density of the glycerin ρ2 is given as 1.3 gram per cc, तो मैंने मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है विस्कस फोर्स. तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो वेट ऑफ द बॉल. वेट ऑफ बॉल निकालिए, वो क्या हो जाएगा? mg दैट इज 10 इंटू 980 डाइन्स. तो वेट क्या आ गया? 9800 डाइन्स. ये हमारा वेट आ गया. ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द बॉल. वॉल्यूम ऑफ द बॉल हमें क्या गिवन है? मास भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है. दैट इज m1 अपॉन ρ1 दैट इज 10 इन अपॉन 7.8 cc. ये वैल्यू आ गई हमारी वॉल्यूम की. ठीक है, अब यहाँ से देखो मेनली जो बुओयंट फोर्स लगेगा, जो बुओयंट फोर्स लगेगा उस बॉल पे, वही फोर्स हमारे किसके इक्वल होगा? विस्कस फोर्स के. दैट इज सॉरी बुओयंट फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. जितना वेट मेरा लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ है. ठीक है, तो बुओयंसी फोर्स ऑन बॉल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक है, तो बुओयंट फोर्स कैसे निकालेंगे हम? मेनली m1 अपॉन ρ1 इंटू ρ2 इंटू g. ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 7.8 इंटू ρ2 वॉज 1.3 एंड g इज इक्वल्स टू 980. ठीक है, तो यहाँ से जो बुओयंट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो यही आ गई हमारी. बुओयंट फोर्स आप यही रखिए 10 अपॉन 7.8 इंटू 1.3 अपॉन 980. ठीक है, अब मेनली विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल विल बी विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल इज इक्वल्स टू वेट ऑन ऑफ द बॉल. ये हमारा वेट ऑफ द बॉल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, दैट इज 10 इंटू 980 माइनस 10 अपॉन 7.8. नेट है हमारा, नेट वेट है मेनली. इट मीन्स हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या है? mg माइनस जो बुओयंट फोर्स है. ठीक है, 7.8 इंटू 1.3 इंटू 980. ठीक है, इफ यू कैलकुलेट दैट 8.166 इंटू 10⁻³ टाइम्स. ठीक है, तो मेनली विस्कस फोर्स हमारा कैसे निकलता है? नेट वेट ऑफ द बॉल. उसका मतलब क्या है? वेट ऑफ द बॉल माइनस बुओयंट फोर्स. ठीक है, इट मींस बुओयंट फोर्स क्या है? जितना वेट हमारे लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ है. ठीक है, तो हमारा जो विस्कस फोर्स आ जाएगा उसकी वैल्यू ये आ जाती है. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज गिवन. ठीक है, with what terminal velocity will an air bubble
0.8 millimeter in diameter rise in a liquid of viscosity 0.15 Newton per meter square second and specific gravity is 0.9 and specific gravity of air is equals to 0.001293. What is the terminal velocity of same bubble in water if coefficient of viscosity of water is 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.8 मिलीमीटर इन डायमीटर गिवन है और हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले लाइन से हमें ये पता लग गया कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, दैट इज गिवन इज सॉल्यूशन में हमें निकालना क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। गिवन इज डायमीटर इज 8 मिलीमीटर। ठीक है, 0.8 मिलीमीटर गिवन है, तो जो मेरी रेडियस आएगी वो क्या आएगी, d/2 दैट इज 0.4 इंटू 10⁻³ दिस इज माय रेडियस। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मेनली फॉर लिक्विड। सबसे पहले हमें क्या निकालना है लिक्विड के लिए, और देखो क्या गिवन है हमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज गिवन दैट दिस एंड द विस्कोसिटी ऑफ फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड। इसके क्या गिवन है, हमें विस्कोसिटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। मुझे क्या निकालना है, एयर बबल के लिए मैंने टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, और सेम मुझे वो टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है वाटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो मुझे निकालनी है फॉर लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के लिए मुझे नीटा इज गिवन दैट 0.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, और मुझे मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है दैट इज 0.9। ठीक है, तो यहां से आप सिग्मा क्या होगा, हमारी जो डेंसिटी होगी दैट इज 0.9 ग्राम पर सीसी। तो आप करेंगे तो 0.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप डेंसिटी ऑफ एयर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर इज गिवन दैट, क्योंकि मैंने एयर के साथ होगा ना हमारा वो बबल, ठीक है, उस लिक्विड का, तो ग्रेविटी ऑफ एयर इज गिवन दैट 0.001293 ग्राम पर सीसी में है, तो ये क्या हो जाएगी, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे तो 1.293 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब मेनली यहां से जब आप निकालेंगे डेंसिटी ऑफ एयर भी हमारी आ गई, ये हमारी डेंसिटी ऑफ एयर है ये वाली। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो सीधा आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 नीटा। सारे वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज यू कैन कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी 2 इंटू r², 4 इंटू 10⁻⁴² r की वैल्यू मेरी ये थी। सिग्मा वाज दी फॉर लिक्विड के लिए, और रो हमारा किसके लिए, एयर के लिए, दैट इज 1.293 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू 9.8 अपॉन 9 इंटू 0.15। ठीक है, इफ यू विल कैलकुलेट इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर देन यू विल फाइंड इट -2.09 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो मेरी v की वैल्यू आई है दैट इज 0.2 माइनस में आ गई है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, एंड फॉर लिक्विड के लिए निकालेंगे, सॉरी फॉर वाटर के लिए निकालेंगे, सिमिलर हम सेम केस करेंगे। इसमें हमारी जो डेंसिटी इज गिवन दैट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है 10⁻³। ठीक है, उसके लिए हमें नीटर डैश इज गिवन 10⁻³
-3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा ये होता है। ठीक है, रो हमें गिवन है किसकी, एयर की 1.293 इंटू 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Terminal velocity for air bubble in water will be V is equals to 2R square rho minus sigma G upon 9 neta. If you will put the values here, 4 into 10 is power minus 2 minus 4 क्योंकि वो 0.4 था, raised power 2, rho is 1.293 minus sigma is 10 raised power 3 into 9.8 upon 9 मीटा की वैल्यू क्या है 10 raised power minus 3. If you will solve it, then you will get terminal velocity for water is minus 0.348 मीटर पर सेकेंड. ये मेरे किसके लिए होगी, वाटर के लिए. सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है. ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल्स यहीं पे खत्म होते हैं. आप और किसी अलग रेफरेंस बुक से साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए. ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी या फिर स्टोक्स लॉ ले लीजिए, विस्कोसिटी या फिर आप कोई भी लॉ ले लीजिए आपका जो आएगा इसमें. ठीक है, बल्क मैटर के आपको पूरा जो आपका लास्ट चैप्टर था यंग्स मॉडुलस पे, तो सब कुछ सारा आता है, वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आता है. इससे बाहर आपसे टिपिकल न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, मेनली नॉर्मल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. सारी वैल्यूज गिवन है. ठीक है, आपको उनमें से कोई भी एक वैल्यू निकलवा लेंगे. ठीक है, तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस रखिए. बर्नौली थ्योरम पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे. बर्नौली थ्योरम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले इससे अच्छे से प्रिपेयर कर ले. जब आपका ये सारा बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आप बर्नौली के न्यूमेरिकल्स कीजिएगा. वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.